स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। सबसे पहले एक अहम खबर आपको दे दें। कालाकोट राजौरी के बडोह इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। देर रात ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। इलाके में नामालूम अफराद की नकलो हरकत की मुसलसल इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगलाती इलाके में छिपे बैठे दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरन जवाबी कार्रवाई अमल में लाई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके के मुहासरे में लेकर जवाबी फायरिंग शुरू की है। इत्तलात के मुताबिक बडोह के जंगलाती इलाके में 2 से 3 दहशतगर्द छिपे हुए हैं। आखिरी इत्तलात मिलने तक दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला जारी है। हमारे रिपोर्टर राजन वैद इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ। राजन, क्या है अपडेट? विशाल, देखिए कि ये लास्ट पॉइंट है जो अबरो इलाका है, बिल्कुल मेरे पीछे ये इलाका है। इसी जंगल में वो आतंकवादी जो है वो छुपे हुए हैं और ये हमें बताया गया है अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे काफी हैवी थी और हमें यहाँ पे बताया गया है कि इसके आगे जो है वो ना जाएं, क्योंकि इसके आगे जो है एक जो गोली की रेंज है वो वहां जो है उसकी वो पहुंच हो सकती है। और दूसरी बात ये बता दूं कि ये बताया गया है जो स्थानीय लोग हैं कि सुबह जो है 5:45 बजे तक बहुत ज्यादा जो फायरिंग की आवाजें जो है इस इलाके में गूंज रही थी। हालांकि अभी जो गोलियों की आवाजें हैं वो थमी हुई हैं, क्योंकि आतंकवादी भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जंगल वारफेयर में एक्सपर्ट होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि एक इलाके से फायरिंग करके वो दूसरी जगह छुपने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में इस पूरे जंगल में जो है अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना ऑपरेशन चलाया हुआ है और अभी जो वो 2 से 3 जो आतंकवादी हैं वो इसी घने जंगल में छिपे हुए हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं घना जंगल है, ऐसे कई पथरीले इलाके हैं जहां पे हाइड आउट भी जो है आतंकवादी ऐसा माना जाता है कि इनके हो सकते हैं, क्योंकि जहां पे इन्होंने अपना असला हथियार जो है छुपाया होता है और यहीं पे वो कोशिश करते हैं, ऐसे ही घने जंगलों का वो फायदा उठाते हैं और यहां पे छिपते हैं और घात लगा के हमला करने में हमला करने की कोशिश में होते हैं। जिस तरह से वो देखते हैं कि अगर सेना की कोई टुकड़ी जो है वो जो सर्च ऑपरेशन के लिए पेट्रोलिंग पार्टी निकलती है उस पे घात लगा के हमला किया जाता है इनकी तरफ से। और कोशिश ये होती है कि किसी भी तरह जो है वापस जंगलों में आके अपने हाइड आउट में ये छुप जाते हैं। और ये इलाका जो है आज सुबह तक ये गूंज रहा था गोलियों की आवाजों से, लेकिन अभी जिस तरह से मैंने कहा कि आतंकवादी कोशिश में है, उनको पता लग चुका है कि वो घिर चुके हैं और किसी वक्त भी सेना उन तक पहुंच के उनका सफाया कर देगी। तो अपनी लोकेशन को छुपाने के लिए जो है ये जो आतंकवादी हैं अभी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जो है वो पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी जो मूवमेंट है वो ना पता चल सके और भाग निकलने में कामयाब हो। वहीं सेना की ये कोशिश है कि इस इलाके को पूरा मुहासरे में लेके और पूरा जो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है ताकि वो किसी भी तरह बच के ना निकलने पाए, क्योंकि रात भर जो है वो फायरिंग हुई है और ये बताया जाता है कि हैवली आर्म्ड हैं, यानी कि जो आतंकवादी हैं उनके पास काफी हथियार असला मौजूद है। और ये बताता है कि ये जो आतंकवादी हैं इनका हाइड आउट इस इलाके में हो सकता है जहां पे इस मात्रा में जो है वो हथियार छुपाए होते हैं उन्होंने। और ऐसे में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इस इलाके में किया जा रहा है, क्योंकि उसके अलावा जो है काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसका तो राजन, क्या इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर या ड्रोन की मदद ली जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं ड्रोन जो हैं और हेक्साकॉप्टर्स जो हैं उसका इस्तेमाल इस ऑपरेशन में किया गया है। और ऐसे में और भी जिस तरह से हमने कोकरनाग में देखा, अनंतनाग में जो इनकाउंटर हुआ वहां भी सेना की तरफ से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे घने जंगलों में सेना की तरफ से इसका इस्तेमाल इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि ऐसे जैसे मैंने कहा कि काफी जो है नदी नाले होते हैं बीच में और ऐसी पहाड़ियां होती हैं जहां पे छुपना काफी आसान हो जाता है। अगर हम जंगल में देखें तो हमें दूर से कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही पास जाते हैं तो हमें लगता है कि कोई शख्स वहां पे है और इस तरह का जंगल है, जिस तरह से घना जंगल। तो ऐसे में जो है वो काफी मुश्किलें जो हैं हो जाती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो ऐसे में ड्रोन जो होता है वो पहले जाके रेकी करता है और देखता है कि लोकेशन कहां पे है, कहां पे जो आतंकवादी छुपे हुए हैं। उसके बाद सेना की टुकड़ी वहां पे पहुंचती है और
जो है ऑपरेशन को आगे चलाती है। तो राजन, जरा इस इलाके के बारे में बताएं, जहां तक परमिसिबल हो, जहां तक हम सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, कि ये इलाका जो है वो LAC से कितना दूर है, किस जिले का ये एक छोर पड़ता है, और ये जो जंगली इलाका है ये और किस इलाके में जाकर मिलता है जहां से आतंकवादी ये चाहेंगे कि शायद उस रास्ते से वो फरार हो, हालांकि उन्हें कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। विशाल, देखिए ये जो घना जंगल है ये राजौरी की तरफ, ये पीर पंचाल की रेंज है पहाड़ियों की, और LOC ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं, ऐसे कई नदी नाले यहाँ आते हैं जो LOC के उस तरफ से आते हैं। यानी कि काफी आसान इसलिए हो जाता है जब बारिशों का मौसम होता है, जब घना कोहरा होता है और जंगल का इलाका है, और उसमें ऐसे मौके का फायदा उठाकर घुसपैठ करने में ये आतंकवादी कामयाब हो जाते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो रेंज है पहाड़ियों की, ये श्रीनगर तक भी जो है हम कहते हैं, यहां से कश्मीर घाटी तक भी वो पहुंच सकते हैं, और कश्मीर घाटी से यहां भी आ सकते हैं। इस तरह की बातें भी पिछले दिनों में निकल के आई थी कि कुछ आतंकवादी गुट हैं जो यहां जो है इंसिडेंट को अंजाम देने के बाद, जो आतंकवादी घटना को अंजाम देने के बाद कश्मीर घाटी चले जाते हैं और कश्मीर घाटी से वापस इस रेंज में आके जो है अटैक करते हैं। तो ऐसे में जो आतंकवादी, ये पुराने रूट है। मिसाल मैं आपको बता दूं, ये कोई वक्त होता था, तत्तापानी में जो आतंकवाद था वो बहुत ज्यादा पीक पे था। कालाकोट का इलाका, तत्तापानी का इलाका, गुंदाख्वास का इलाका, ये तमाम इलाके वो हैं जो वापस रिवाइव किए गए हैं। यानी कि ये वो इलाके हैं जहां जो ये लोग पहले से ही आतंकवाद को झेल चुके हैं। लेकिन बीच में शांति भी आई, बीच में ऐसा मौका भी आया कि जब यहां पे आतंकवाद लगभग समाप्त हो गया, लेकिन अब ये वापस एक्टिव हो चुका है। और जो मकामी लोग हैं वो आज सदमे में इसलिए भी हैं, इसलिए वो उनका कहना है कि जिस तरह से डांगरी के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये दिखाती हैं कि इस इलाके में काफी जो आतंकवादी हैं वो मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है विशाल कि अगर आतंकवादी मौजूद हैं, उसमें पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, तो ये घुसपैठ करके आए हैं, और घुसपैठ करने के बाद जो है इनको इन इलाके में किसने मदद की, कौन इसके गाइड है, किस तरह से, क्योंकि जो ये टेरेन है यहाँ पे आम कोई बाहर से आएगा उसको इतना मालूम नहीं होगा कि कहां जाना है। हालांकि मैप्स का आजकल जो है डिजिटल मैप्स का इस्तेमाल आतंकवादी करते हैं, लेकिन उसपे भी जो सेना के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स है, वो लगाम लगाने में सक्षम है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे एप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके ये आतंकवादी जो हैं ये इस इलाके में चलते हैं और छुपे रहते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज जो है ये आतंकवादी भी उससे भली भांति जो है वो जानते हैं और उसका इस्तेमाल वो भी करते हैं, और तभी इस इलाके में जो है अपनी मूवमेंट को छुपा के रखते हैं। क्योंकि अगर ये कोई भी, क्योंकि ये मोबाइल यूज नहीं करते हैं, अगर ये मोबाइल भी यूज करते हैं तो इनके OGWs जो हैं उनका मोबाइल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्योंकि हमने जब देखा था डांगरी की घटना, उसके बाद कई घटनाएं हुई, उसके बाद कई OGWs पे इसी इलाके में दबिश की गई थी। राजौरी के इलाके में कई OGWs को उठाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। तो ये साफ हो जाता है, ये तो पुलिस भी मानती है कि जो OGWs हैं कुछ एक्टिव हो चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश ये है, ISI की कोशिश ये है कि कश्मीर घाटी में हमने देखा है कि अगर कोई आतंकवादी घटना होती है या आतंकवादी आते हैं तो कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में उनका सफाया हो जाता है। अब वो नए रास्ते खोजने की कोशिश में है। यानी कि उनका मतलब है कि नए जो हैं ऐसे मोर्चे खोल दिए जाएं, जम्मू सूबे को जो है आतंकवाद की भट्टी में झोंक दिया जाए, वहां पे मिलिटेंसी को रिवाइव कर दिया जाए, ताकि जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंजेस जो हैं वो पैदा हो जाएं, और जब वो चाहें वो आके घात लगाएं, हमला करते हैं और हमारा नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके वापस जाके अपने सेफ हाइड आउट्स में इन्हीं घने जंगलों में छिप जाते हैं। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, जब यहां गुंदाख्वास में जब अटैक हुआ था उसको भी बताया गया था, इंटेलिजेंस इनपुट्स अब काफी आने लगी हैं सेना के पास, और यहां पे उसी बेस्ड पे जो है सेना अपने ऑपरेशन को चलाती है और उसमें उनको सफलता भी हासिल हुई है। यानी कि जो सेना भी इसी कोशिश में है कि जो आतंकवादी छुपे हुए हैं, जो 10 से 11 बताए जाते हैं उनकी संख्या, के यहाँ पे पाकिस्तानी टेररिस्ट भी हैं और लोकल भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी हैं, क्योंकि लोकल जो हैं, लोकल OGWs हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। यानी कि वो OGWs जो पहले आतंकवाद में थे, लेकिन बाद में उन्होंने जब सरेंडर पॉलिसी आई तो सरेंडर किया, उसके बाद वो आम लोगों में शामिल हो गए। लेकिन अब
या बंदूक की नोक पे या डरा धमका के या पैसे से, जिस तरह से भी आईएसआई चाहती है कि इनको रिवाइव किया जाए ताकि जम्मू में जो है, जम्मू के पीर पंचाल का जो इलाका है, पुंछ है, रजौरी है, कालाकोट है, ततापानी है, इस तरह के इलाकों को जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम इतनी तफसील देने के लिए राजन, और इस पर आप नजर बनाए रखें। अपडेट के लिए हम फिर आपके पास वापस लौटेंगे। और अब हम रुख करेंगे एक और अहम खबर का। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG से मुस्तफीद होने वाले बेजमीन अफराद को जमीन की अलॉटमेंट के ऑर्डर देने का इकदाम किया गया है। जम्मू कश्मीर से 245 ऐसे अफराद की निशानदेही की गई थी जिनके पास जमीन नहीं है। गांधी जयंती के मौके पर इनको जमीन की अलॉटमेंट के ऑर्डर दिए गए हैं। LG ऑफिस ने एक ट्वीट के जरिए भी इसकी जानकारी दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों इन्हें ये ऑर्डर फराहम किए गए। जम्मू कश्मीर के रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर कुलदीप कृष्ण सिन्हा का कहना है कि मौजूदा माली साल के अख्ताम पर कश्मीर में तमाम PM पैकेज मुलाजमीन को माकूल रिहायशी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ऐसे मुलाजमीन के लिए मुनासिब पोस्टिंग के लिए भी काफी इकदाम किए जा रहे हैं। मटन अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान उन्होंने न्यूज 18 JKLH के साथ खास बातचीत में इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट्स के लिए वोटर लिस्टों में इंदराज और डोमिसाइल जैसे मसाइल को भी निपटाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। टोटल PM पैकेज जो है वो 6000 एम्प्लॉयज़ का पैकेज है। उसमें से लगभग 5200 के करीब एम्प्लॉयज़ अपॉइंट हो चुके हैं और 200-250 के करीब ऐसे जो अंडर प्रोसेस वेरियस स्टेज ऑफ प्रोसेस में है। और सबसे जो देर ना मांग रही है वो एकोमोडेशन की मांग रही है। काफ़ी रीजंस भी हैं उसके, और आपको मालूम है कि 6000 एकोमोडेशन वन गो में तैयार नहीं हो सकती क्योंकि लैंड प्रोक्योरमेंट के इशू से, बाकी सारे इशू से। लेकिन आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहूँगा हर डिस्ट्रिक्ट में अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है और बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारे पास 6000 एकोमोडेशन तैयार हो जाएंगे। और अप्रैल से, नेक्स्ट फाइनेंशियल अप्रैल से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करके यहाँ पर अब टोटल 896 फ्लैट्स बनने हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो बाकी वेस्टर्न में बने हुए हैं, शोपियान में, आलोपुरा में बन रहे हैं, आपके ओडिना में बन रहे हैं, आपके बारामूला में बन रहे हैं, हंदवारा में बन रहे हैं। तो मेन ज़्यादा फोकस जो प्रेशर था यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और कुलगाम का ही था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि अप्रैल से हम लोग यहाँ पर अलॉटमेंट स्टार्ट कर देंगे और अप्रैल में अभी वो स्टेटस देखने के लिए हम लोग आए थे। फिजिबल ट्रांसफर्स भी एक डिमांड थी इनकी, हालांकि आपने काफ़ी पहल की उसमें, तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पर अब भी लूप होल्स हैं। उन लूप होल्स को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए क्या कोशिश रहेगी आपकी? देखिए, आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सबको कन्वीनियंटली पोस्ट किया गया है, कंफर्टेबली प्लेस भी कर दिया गया है। और एज ऑन डेट जब हम बात करें आज की डेट में सारे PM पैकेज एम्प्लॉयज़ भी इन कश्मीर वैली में भी, इवन नॉन PM पैकेज एम्प्लॉयज़ भी जो कश्मीर माइग्रेंट्स हैं वो लोग भी यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। तो अगर इंडिविजुअली कोई किसी की अगर कोई ग्रीवेंस है तो वो हमें दे दें, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दे दें या डिवकॉम ऑफिस में दे दें। हर एक डिस्ट्रिक्ट में नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, डिवकॉम ऑफिस में भी नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं। मैंने अपना ऑफिस भी इंदिरा नगर में खोला है कि हम लोग यहाँ पर हर महीने आते हैं। तो कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं हम उनको टेकअप करेंगे, उनको कंफर्टेबल करेंगे। सर, इंक्लूजन ऑफ वोटर लिस्ट या डोमिसाइल वगैरह तो कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं आप? देखिए, आपको मालूम है कि हम लोग वी आर फैसिलिटेटिंग एजेंसी। इलेक्शन कमीशन का जब भी कोई समरी रिवीजन का शेड्यूल निकलता है तो हम लोग कैंप, नॉन कैंप एरियाज़ में, चाहे यहाँ पर भी जो कश्मीर में भी जो हमारे ट्रांजिट कैंप्स है यहाँ पर भी हम लोग जो लगा रहे हैं, रिवीजन कैंप्स लगा रहे हैं। अभी पंचायत का हाल ही में हुआ है, इसके बाद से जब भी असेंबली है, पार्लियामेंट का भी होगा, तो हम लोग इसमें काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट मिले हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी।
पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं विशाल। बैरून ममालिक से अखरोट की दरामदात में इजाफे और कस्टम ड्यूटी में नरमी के बायस मंडियों में कश्मीर की गिरी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इसके कारोबार से जुड़े लोग परेशान हैं और कुपवाड़ा की मंडी में सन्नाटा है। कुपवाड़ा जिले में सबसे बड़ी मंडी है, लिहाजा इस सूरत हाल ने जिले के कारोबारियों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इनका कहना है कि सरकार जम्मू कश्मीर में अखरोट के कारोबार को बचाने के लिए बैरून ममालिक से आने वाले अखरोट के बजाय कश्मीर के अखरोट को तरजीह दे। कारोबारियों का कहना है कि कश्मीरी अवाम की लेकरी पूरे साल की रोजी है, मगर सरकार और हॉर्टिकल्चर महकमे की अदम तवज्जोही से अवाम परेशान है। नाज़रीन, हार्टिकल्चर जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन इस बार अखरोट की सन्नत बकौले लोगों के अब ज़वाल पजीर हो रही है, क्योंकि इस बार बैरून ममालिक से जो दरमदात आ रहे हैं और वहां पर टैक्स में उन्हें नरमी बरती जा रही है और कश्मीर के जो यहाँ पर ग्रोवर्स हैं उन पर टैक्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से अब यहाँ की मंडियां जो हैं वो ज़वाल पजीर हो रही हैं और मंडियां जो है अब उनमें सन्नाटा छाया रहता है। ये यहाँ के लगभग 60% लोगों की रोजी रोटी है। 60% जो यहाँ के बाशिंदगान हैं कश्मीर के, उनकी रोजी रोटी है, इंक्लूडिंग जम्मू में भी ये पैदावार होती है। मगर इसको इतना सेटबैक लग गया, जो चीज़ आज से पहले समझो 10 साल पहले जो 400 रुपये में बिकती थी वो आज 250 में बिकती है, और जो आज से 10 साल पहले 1200 में बिकती थी वो आज समझ लीजिए 600-700 में बिकता है। और जो अच्छी क्वालिटी है, चूँकि यहाँ पे तो कोई इसमें इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, गवर्नमेंट इसके साथ सोतीली मार्ग का सलूक करती है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट डेड है यहाँ पे। अगर उन्हें पौधे दिए हुए थे, यहाँ पे हाई डेंसिटी पौधे होते तो यहाँ पे ये पैदावार है वो बढ़ गई होती। गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं कि वो चिल्ली जो माल वहां से आ रहा है उसकी ड्यूटी बढ़ा दे। जो इम्पोर्ट ड्यूटी है पहले 2014 से पहले उसकी ड्यूटी ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से वो माल यहाँ इंडिया में 1500 में बिक रहा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट ने उसकी ड्यूटी कम की, जिसकी वजह से आज वो इंडिया में 800-900 रुपए में बिक रहा है। और इसका इफेक्ट पूरा हमारे कश्मीर के प्रोडक्शन पे पड़ा है, जिसकी वजह से हमारे माल की कहीं पे डिमांड नहीं बन रही है। आप देख लीजिए यहाँ पे मंडी में किसी जगह पे भी आप हर दुकान पे जाइए, कोई चहल पहल नहीं है, वरना यहाँ दुकान भरे रहते थे। साल भर यही रहती थी कि मैं अपना पेड़ बेचूंगा या खुद इसको हार्वेस्ट करके आगे मार्केट में ले जाऊंगा, खर्चे से निकालूंगा। कोई किसी को किसी घर का कुछ होती, रोटी रोजी, किसी कपड़े, किसी की शादी होती थी, वो सब उनके ख्वाब अधूरे ही रह गए। हर का माल यहाँ ना आ पाए, इम्पोर्ट बंद हो जाए, जिससे यहाँ की मार्केट थोड़ी सुधर जाए। मौसम सरमा में बांडीपोरा गुरेज सड़क बर्फबारी की वजह से कई माह तक बंद हो जाती है। इसके बाद गुरेज मार्केट में ताजा सब्जियां बिल्कुल नहीं मिलती हैं। गुरेज में पूरे साल ताजा सब्जियां दस्तयाब रखने के लिए माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन स्टेशन इसबर्ग गुरेज बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके तहत हाईटेक पॉली हाउसेस के अंदर कई अकसाम की सब्जियां काश्त की जाएंगी, ताकि इस सरहदी खित्ते में ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन को फरोग दिया जा सके। इस मरकज में पहले ही आजमाइशी बुनियादों पर 6 अकसाम के आलू काश्त किए गए हैं, ताकि गुरेज में काश्त होने वाले आलू से चिप्स तैयार किए जा सके। इसके लिए स्कास्ट की जानिब से पहले ही एक मल्टीनेशनल कंपनी को एतमाद में लिया गया है। चूँकि ये इलाका तो है ही मतलब बहुत ठंडा होता है, इसमें क्लाइमेट की बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली विंटर में। लेकिन जो अगर देखा जाए समर में भी यहाँ बहुत अच्छा सीज़न है कुछ क्रॉप्स के लिए, जैसे यहाँ के कोल क्रॉप्स, बंदगोभी जो है, कैबेज बहुत ही मशहूर है यहाँ पे स्कोप है अच्छा, ब्रोकली का, कॉलीफ्लावर का। एवं यहाँ पे हमने ट्राई किया कि लीफी वेजिटेबल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सलाद क्रॉप लग सकते हैं, जैसे लेट्यूस है, स्विस चार्ड है,
उनकी प्रोडक्शन यहाँ, उनकी काश बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। इवन यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो रूट क्रॉप्स है, जैसे टर्निप है, जैसे बीट रूट है, जैसे रेडिश है, कैरेट है, वो सब यहाँ पे अच्छी तरीके से हो सकते हैं। हम एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने वाले हैं ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन में, जिसमें हमारा एक जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं उनकी देखरेख में एक बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है HADP का। उसी के तहत एक प्रोजेक्ट है ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए हमने हाईटेक पॉली हाउसेस देने हैं। लेकिन इस कड़ी में पहले हम फर्स्ट इंस्टेंस में अपनी KVK जो हमारा दावर का स्टेशन है, KVK गुरेज, वहाँ पे हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं हाईटेक पॉली हाउसेस। तो उसमें अच्छी खासी लागत से हम वो बना रहे हैं, वो सेंसर बेस्ड होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम सारा उसमें होगा। जब हम कुछ फार्मर से इंटरेक्ट किया हमने, तो उन्होंने हमें बताया कि हम पोटैटो तो बहुत पैदा करते हैं, लेकिन मार्केटिंग ना होने के कारण हमारा जो सारा जो लागत है वो मतलब उसकी हमें कीमत भी वसूलनी होती। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं ऑनरेबल प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनी साहब, उन्होंने इस दिशा में एक अच्छा इनिशिएटिव हमने लिया है। ये जो पेप्सिको के साथ हमने यूनिवर्सिटी ने टाई अप किया है, जिसके अंतर्गत पेप्सिको जो है उन्होंने वो वैरायटीज़ जिससे कि चिप्स बनता है, तो वो 6 वैरायटीज़ उन्होंने इस साल हमारा जो रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे ट्रायल के लिए लगाई हैं। उसका उन वैरायटीज़ का एवेल्यूशन होगा और फिर सबसे अच्छी वैरायटी जो इस रीजन में परफॉर्म कर रही है उसको सिलेक्ट करके वो वैरायटी जो है पेप्सिको वाले ही फार्मर को बांटेंगे। और बडगाम में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग की जानिब से अपनी नौयत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का इफ्तिताह किया गया। सुटको कॉम्प्लेक्स बडगाम में यह म्यूजियम इसे तैयार किया गया है। महकमा ने कश्मीर में पाए जाने वाले मादनियात और जीवाश्म को रखा है। इफ्तिताही तकरीब में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता वर्चुअल मोड में मौजूद रहे, जबकि सेक्रेटरी जियोलॉजी एंड माइनिंग डॉक्टर रश्मि सिंह ने मौके पर म्यूजियम का इफ्तिताह किया। इस दौरान महकमे के कई आला अफसरान समेत डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर भी मौजूद रहे। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने वीडियो मोड के दौरान अपना पैगाम देते हुए कहा कि ये यहाँ की खोज को मजीद फरोग देगा और साथ ही सियाहत के शोबे को मजीद परवान चढ़ाएगा। आज की तारीख में कुछ कलेक्शंस, बहुत रेयर कलेक्शंस और एक स्टोरी लेकर के आए, और वो स्टोरी जो है मतलब मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस इयर्स ओल्ड। तो उस स्टोरी को जो रिच एक हमारा जियो हेरिटेज है, उसको आज 2 अक्टूबर के दिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम पब्लिक एट लार्ज के सामने लेकर के आए। और आएंगे, साथ ही साथ टूरिस्ट भी आए। जो ये तो म्यूजियम है, जो एक्चुअल जैसे एक फॉसिल का साइट है, आपने जिसका यहाँ पर पूरा घुरियल का देखा, लेकिन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे। म्यूजियम से लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। डिपार्टमेंट अपनी नवियत का पहला ऐसा म्यूजियम खोला है जहां पर उन्होंने ऐसे मिनरल्स रखे हैं जो खुद महकमा ने जिनकी खोज निकाली है। आप जियो साइंस म्यूजियम, इसका आज इफ्तिताह हुआ है, वर्चुअल मोड पर ज्वाइन किया, और यहाँ पर जियोलॉजी एंड माइनिंग की जो सेक्रेटरी है वो यहाँ पर मौजूद थी। और ये म्यूजियम खास इसलिए है क्योंकि ये कश्मीर में पहला जियो साइंस म्यूजियम है। हालांकि कई सारे म्यूजियम है, लेकिन ये यहाँ पर जो जियो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिल सकता है, उसको फरोग मिलेगा। अब यहाँ पर भी जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आएंगे, जो म्यूरल्स है वो देखेंगे। और खास इन चीजों में इंटरेस्ट रखते होंगे वो यहाँ पर चीजें देख के फिर उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सयाहत है। सीएमओ नोएडा की हिदायत पर संजय सिंह सीनियर पैरामेडिकल असिस्टेंट की सरबराही में गंदोह का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी सोसाइटी की एक मेडिकल टीम ने पैरामेडिकल स्टाफ निसार खांडे, हेल्थ एजुकेटर चंद्रकांत,
सरपंच चिली नूर मोहम्मद के साथ मेडिकल ब्लॉक गंदोह के ब्लॉक चिली का दौरा किया। चिली ब्लॉक वाहिद एक ऐसा ब्लॉक है जहां ज्यादातर लोग जुजाम के मर्ज का शिकार है। अफसरान ने चिली के लोगों को जुजाम के मर्ज की अलामात के बारे में आगाही फराहम की। इस टीम ने अलामात पाए जाने वाले अफराद का मुआयना किया। माहिरीन के मुताबिक जुजाम की बीमारी हर मरहले पर मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। उन्होंने कहा कि यह बीमारी दीगर इन्फेक्शन की तरह एक आम इन्फेक्शन है और काबिल इलाज है और इस बीमारी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस बीमारी के साथ पहले जमाने में नफरत करते थे लोग कि नहीं हाथ नहीं लगाओ, बर्तन साफ करो, बर्तन अलहदा रखो, इस बारे में आज काफी महत्व ने जानकारी दी। ये जो आज का दिन था महात्मा जी का, तो इसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दी। बिल्कुल इन्होंने चार्ट अखबार वगैरह भी दी। लोगों को पता चल गया कि इस बीमारी का क्या फंक्शन है, ये कैसे पैदा होती है, कैसे इसका इलाज किया जाता है। यहाँ के जो डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ लोगों को जानकारी दी, बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी, उसका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। यहाँ सीएमओ साहब का भी। हमारे सबसे जो ज्यादा केसेस निकले हैं वो निकले चिली एरिया में, चाहे वो आपका ये सुआरा हो गया, आपका हड्डल हो गया, गली बटोली हो गई, नाली मुक्सियांस हो गया, चिली पाई, इस एरिया के हमारे बहुत सारे केसेस हैं। पिछले 5 सालों में हमें 9 से 10 केसेस जो हैं इस एरिया से हमें निकले हैं, जो कि बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट के एरिया है। तो इसीलिए हमने आज इस एरिया पे आकर हमने आपकी पंचायत, हमने आशा वर्कर्स और हमारे जो पुराने केसेस थे उनको भी यहाँ पर बुलाया था, जिससे हम लोगों में एक मैसेज दे सके कि भाई ये जो बीमारी है ये कोई ऐसी नहीं है जिससे कि कोई पाप की वजह से होता है। लोगों में जो मिथ्स हैं उनको हटाने के लिए लोग ये देखें कि हमने कैसे पेशेंट को अपने साथ बैठाया, जिससे कि उनको भी एक हो जाए कि भाई ये बीमारी कितनी कुछ ज्यादा छुआछूत की नहीं है,